आज एक ऐसे रूम साइज का डीप डाइव कर रहे हैं जो लगभग हर मॉडर्न अपार्टमेंट की कहानी है और ऑनेस्टली इसको डिजाइन करना किसी नाइटमेयर से कम नहीं होता। हम बात कर रहे हैं एक स्टैंडर्ड 10 बाय 10 बेडरूम की, क्योंकि सोचिए जब भी एक 10 बाय 10 का रूम सामने आता है तो कितने सारे सवाल दिमाग में घूमने लगते हैं। बेड यहाँ आएगा या वार्डरोब रख दी तो साइड टेबल कहाँ फिट होगी, और अगर किसी तरह सब कुछ फिट कर भी दिया तो चलने की जगह कहाँ बचेगी। प्रॉपर्टीज के दाम आसमान छू रहे हैं और रूम्स छोटे होते जा रहे हैं। आज के टाइम में मॉडर्न होम ओनर्स और जेनजी को क्या चाहिए? अपनी प्राइवेसी, अपनी डेडिकेटेड स्टोरेज और अपना पर्सनल स्पेस। सो द क्रूशियल पॉइंट हियर इज 100 स्क्वायर फीट। सुनने में ये नंबर बड़ा छोटा सा लगता है, एक कॉम्पैक्ट पार्किंग स्पेस जितना, पर मजेदार बात यह है कि यही लिमिटेशन आने वाली ट्रांसफॉर्मेशन को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। एक टिपिकल बिफोर स्टेट की रियल लाइफ रियलिटी पर नजर डालते हैं। पहले ही नजर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर हो जाती है। एक मैसिव डबल बेड और एक एक्सट्रीमली बल्की वार्डरोब ने पूरे रूम को पूरी तरह से ब्लॉक कर लिया है। रिजल्ट क्या निकला? एक विजुअली क्रैम्प्ड सफोकेटिंग रियलिटी। फर्नीचर के इन गलत चॉइसेस की वजह से चलने फिरने या मूवमेंट के लिए ऑलमोस्ट जीरो जगह बची है। रूम एक्चुअली जितना है उससे भी छोटा फील हो रहा है। कॉमन डिजाइन मिस्टेक्स तो हमने देख ली, चलिए अब नए डिजाइन के लिए क्लियर और क्रिस्प ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं। नया गोल बहुत सिंपल पर चैलेंजिंग है। इस रूम में 2 लोग कंफर्टेबली रहने चाहिए, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़नी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट इस 100 स्क्वायर फीट के स्पेस को एक स्पेशियस प्रीमियम बुटीक होटल जैसा फील देना है। ओके, लेट्स डाइव इनटू द प्रोग्रेसिव बिल्ड। इस ट्रांसफॉर्मेशन के एक बार इस कंप्लीटली एम्प्टी 10 बाय 10 कैनवस को देखते हैं। बिना किसी आर्किटेक्चरल इंटरवेंशन या फर्नीचर के रूम एग्जैक्टली कुछ ऐसा दिखता है, एक ब्लैंक स्लेट। ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से इस 100 स्क्वायर फीट की नई कहानी शुरू होने वाली है। सबसे पहला एडिशन जो किया गया है वो है ये कारपेट। अब अक्सर कारपेट को सिर्फ एक बेसिक डेकोरेटिव आइटम समझ लिया जाए, लेकिन इंटीरियर डिजाइन में कारपेट एक बहुत ही पावरफुल विजुअल एंकर का काम करता है। जैसे ही इसे ऐड किया गया, फ्लोर की वो बोरिंग मोनोटनी तुरंत ब्रेक हो गई। ये लगने में एक छोटा सा चेंज है, लेकिन इससे रूम की ओवरऑल वाइब एकदम से वार्म और वेलकमिंग हो गई है। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग डिजाइन चॉइस, एक बड़े बल्कि डबल बेड को हटाकर 2 सिंगल बेड्स का इस्तेमाल। हर बेड लगभग 3 फीट वाइड और 6.5 फीट लॉन्ग है। यहाँ दिमाग में एक सवाल जरूर उठेगा कि एक बेड की जगह 2 बेड लगाने से स्पेस कैसे बचेगी। इसका सीक्रेट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। इस शिफ्ट से दोनों ऑक्यूपेंट्स को अपना खुद का एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड और कंप्लीटली प्राइवेट स्लीपिंग जोन मिल गया। रूम इंस्टेंटली ज्यादा स्ट्रक्चर्ड लगने लगा है, जो कि सिबलिंग्स या जेनजी रूमीज के लिए लिटरली एक परफेक्ट सोल्यूशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेज 2 में सबसे क्रूशियल स्पेशल प्लानिंग डिसीजंस पर फोकस किया जाएगा। यहाँ टारगेट है सेंट्रल सर्कुलेशन को मैक्सिमाइज करना और उन बल्कि स्टोरेज वार्डरोब्स का कुछ ऑल्टरनेटिव निकालना जो अब तक जमीन घेर कर बैठी थी। यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि ये डिसीजन इस पूरे रूम का अल्टीमेट गेम चेंजर है। दोनों बेड्स के बिल्कुल बीच में एक 3.5 फुट यानी करीब 42 इंचेस का क्लियर सेंट्रल वॉकवे एस्टैब्लिश किया गया है। नॉर्मली ऐसे कॉम्पैक्ट बेडरूम्स में चलने की जगह सिर्फ 2 फीट या उससे भी कम रह जाती है, लेकिन इस जेनरस स्पेस का नतीजा ये निकला कि रूम विजुअली एक्सपैंड हो गया। एक खुलापन फील होता है अब, और डेली चोर्स जैसे क्लीनिंग या बेड मेकिंग लिटरली बहुत आसान बन गए हैं। अब आते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के आर्ग्यूएबली सबसे इंटेलिजेंट डिजाइन डिसीजन पर। पुराने और नए लेआउट के इस कंपैरिजन को देखिए। लेफ्ट साइड पर वो पुरानी फ्लोर हॉगिंग वार्डरोब है और राइट साइड पर नई ओवरहेड स्टोरेज। पुरानी वार्डरोब फ्लोर स्पेस खा रही थी और छोटे रूम्स में फ्लोर स्पेस ही सबसे वैल्यूएबल एसेट होता है। इसलिए एक बहुत स्मार्ट मूव चलते हुए स्टोरेज को वर्टिकली शिफ्ट कर दिया गया। 18 इंच डीप वर्टिकल ओवरहेड कैबिनेट्स इंस्टॉल किए गए। इससे फ्लोर एरिया कंप्लीटली फ्री हो गया और सरप्राइजिंगली ओवरऑल स्टोरेज कैपेसिटी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। इट्स अ टोटल विन विन। स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ ओवरहेड कैबिनेट्स पर नहीं रुकती। अगले फेज में हिडन फंक्शनल एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करने और रूम के एस्थेटिक्स को एक प्रीमियम लेवल पर एलिवेट करने का काम किया गया है। सबसे पहले दोनों बेड्स के नीचे हिडन स्टोरेज ऐड की गई है। ये स्पेस हैवी विंटर क्लोथ्स या एक्स्ट्रा बेडिंग के लिए एब्सोल्युटली परफेक्ट है, जिससे बाहर कोई क्लटर नजर नहीं आता। उसके बाद रूम को एक लग्जरी फील देने के लिए विंडो वाली वॉल पर एक फुल विड्थ फ्लूटेड वुडन फीचर हेडबोर्ड बनाया गया है। ये कमाल की विजुअल कंटिन्यूटी क्रिएट करता है। और हाँ, पर्सनलाइज्ड जोन्स भी ऐड किए गए हैं। एक साइड टीवी और दूसरी साइड पर्सनल पिन बोर्ड, ताकि दोनों ऑक्यूपेंट्स का अपना अपना पर्सनल टच रूम में झलक सके। अब फंक्शनल स्पेस तो कंप्लीटली रेडी हो चुका है। फाइनल फेज में बस उन फाइन डिजाइन टचेस की बारी है जो इस बेसिक रूम को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करके एक लग्जूरियस बुटीक होटल स्वीट वाली वाइब देंगे। एक बात नोट करने वाली है कि दूर वाली वॉल पर एक फुल हाइट मिरर ऐड किया गया है। ये सिर्फ एक डेडिकेटेड ड्रेसिंग जोन नहीं देता,
देता, बल्कि इंटीरियर डिजाइन की एक बहुत ही क्लासिक विजुअल ट्रिक है। ये मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और इफेक्टिवली एक ऐसी इल्यूजन क्रिएट करता है जिसे लगता है कि रूम एक्चुअल साइज से दुगना बड़ा और डीप है। इट्स बेसिकली मैजिक। अब कलर्स और लाइटिंग पर थोड़ा गौर करते हैं। रूम की पैलेट को एक टाइमलेस वार्म ग्रेज और लाइट ओक कलर में रिफाइन किया गया है। ये कॉम्बिनेशन नेचुरल लाइट को बहुत खूबसूरती से बाउंस करता है। लेकिन सच कहूं तो इस रूम की असली हीरो इसकी लेयर्ड 3000 के वार्म लाइटिंग है। डेडिकेटेड रीडिंग लाइट्स, ओवरहेड कैबिनेट्स के नीचे एलईडी स्ट्रिप्स, हेडबोर्ड के पीछे से आती सॉफ्ट एम्बिएंट लाइटिंग और बेड्स के नीचे एक सटल ग्लो। ये लेयरिंग मिलकर एक इतना कोजी और प्रीमियम एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है कि बस देखते ही बनेगा। इस टॉप डाउन आर्किटेक्चरल पर्सपेक्टिव से पूरे डिजाइन की सक्सेस डेफिनेटली प्रूव हो जाती है। एक बर्ड्स आई व्यू से क्लियर दिख रहा है कि 2 बेड्स हैं, इतनी सारी हिडन और ओवरहेड स्टोरेज है, दोनों के पर्सनलाइज्ड जोन्स हैं और इन सब के बावजूद बीच में बहुत सारी सर्कुलेशन स्पेस बची हुई है। ये स्मार्ट लेआउट लिटरली एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन कर रहा है। और यहाँ है हमारा फाइनल ट्रायम्फेंट रिवील, द बिफोर एंड आफ्टर। एक वही 10 by 10 रूम जिसका फिजिकल साइज आज भी ठीक 100 स्क्वायर फीट ही है, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस जमीन और आसमान का है। इंटेलिजेंट प्लानिंग ने कंप्लीटली साबित कर दिया है कि गलत फर्नीचर से जो स्पेस पहले एकदम क्रैम्प्ड और क्लटर्ड लगती थी, वो अब फुली स्पेशियस, हाईली ऑर्गेनाइज्ड और किसी प्रीमियम बुटीक होटल के कमरे जैसी लग सकती है। ये पूरा एनालिसिस एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर देता है कि किसी रूम की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दीवारें तोड़कर उसको बड़ा करना जरूरी नहीं होता। इंटेलिजेंटली प्लान करना ही अल्टीमेट सोल्यूशन है। श्रिंकिंग लिविंग स्पेसेस के इस जमाने में स्मार्ट डिजाइन ही कंफर्टेबल मॉडर्न लिविंग की सबसे बड़ी चाबी है। इस पूरी 10 by 10 ट्रांसफॉर्मेशन का कौन सा एस्पेक्ट सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लगा? ये सच में सोचने वाली बात है।